बताना है। बताओ क्या गियर करना तुम्हारा मीटर गाड़ी की स्पीड कितना रहता है, उस पर सीधा बैठो और उसमें उस पर क्या लिखाता है जो मीटर देखते हो ना, हम तो चलाए भी नहीं है कभी, तो चढ़े भी बहुत कम में है, गिनती का मुश्किल से हमको लगता है 12-15 बार चढ़े होंगे अभी तक बाइक पर। इससे ज़्यादा नहीं चढ़े होंगे जहाँ तक हमको याद है। तो अब तुम बताओ, वहाँ जो मीटर लिखा होता है तो पूछते हैं ना खूब ताश बाइक खेला है, अब हम तुमको क्वेश्चन उससे पूछते हैं, तो वो जो मीटर जिस पर किया लेफ्ट राइट उस मतलब तुम क्या समझते हो? मेरी तरह होता है ना बनाया हुआ, उसका मतलब बताएगा ना हमको, खूब चढ़ा होगा एकदम, कहता है अरे हम तो इतना पर गाड़ी चला रहे हैं 80 पर 90, इसका मतलब 80-90 हमको समझाओ तुम। तू बताएगा, तुम सेस्पी चलाता है ये, हम चले करते भाई ये चलाता है ना, इसी से पूछते हैं तब कितना चलाते हो, उसका मतलब क्या हुआ बताएगा ना, क्या साइट का मतलब, स्पीड क्या स्पीड हम नहीं बुझते हैं, अरे क्या साइट, 60 किलो 60 ग्राम, क्या साइट है, सब्जी लेना है एक ले दो, दो दे दो, अरे क्या एक क्या दो, 1 क्विंटल की 1 केजी 1 ग्राम बोलेगा ना, तो क्या साइट, 1 टन लगा, 60 टन, कितना साइट बताओ है, की साइट तुम बताओ, 60 किलोमीटर पर घंटा चलता है, पर यानी घंटा, कि 60 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। ध्यान दो उस पर क्या लिखल रहता है, 60 किलोमीटर पर आवर लिखल रहता है गाड़ी पर, लिखा था ना केम है, तो वो हुआ किलोमीटर, वो पर आवर हुआ, के एम का मतलब किलोमीटर, एच आर का मतलब आवर, तो वही तुम्हारा गति हो गया। मतलब गति का मतलब ये हुआ, कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर कोई क्या है वस्तु है, समय के सापेक्ष उसमें जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पर था घड़ी स्टार्ट हुआ, घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ रहा है, अब वस्तु भी आगे अपना स्थान चेंज कर रहा है, उसी को गति कह देते हैं। समझ में आ गया ना, बाइक से चलना स्टार्ट किए एकदम दिए, यहाँ पर था अभी रहीमपुर में, अभी मान लो जो भी 9 बज रहा है, कितना बज रहा है अभी देखो, नहीं देखिए हम कितना, ठीक मान लो 9:30 बज रहा है, 10 बजे सहरसा चला गया, तो समय भाग रहा है, तो समय के साथ साथ तुम्हारा स्थान भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जब समय के साथ तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो उसको ही गति नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, गति। और ये गति 3 प्रकार से हम लोग करते हैं, एक होता है 1 डायमेंशनल, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है, पहले लिख देते हैं, गिफ्ट लेंगे ना, बर्थडे में कौन सी देता है, गिफ्ट। अब बता समझ आया गिफ्ट क्या, गिफ्ट मतलब क्या है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गिफ्ट का मतलब घूस ही होता है। बात समझ में आ गया ना, कि बात हकीकत क्या है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो। दान दूसरा चीज है, दान जब देते हो ना, गिफ्ट उसी को दिया जाता है जिससे व्यक्ति को लोभ होता है, हमेशा रखो ध्यान में, दिया जाता है ना, बिना लोभ का कहीं गिफ्ट नहीं दिया जाता है। और दान उसे दिया जाता है जिस पर दया आता है, जिस पर लोभ नहीं है तुमको, दया आता है ना, तब दान देते हो, मैंने दान किया, चलो हटाओ, अंग्रेज को भी था ना, लोभ था ना इंडियन से, तभी ने दिया, तब फिर 250 साल तक वही गिफ्ट दे करके, अब देखो क्या किया, अपने कब्जा में ले करके 250 साल तक इंडियन से पापड़ बेलवाया, कहा तुम बहुत गिफ्ट मेरा लिया है ना, अब हम तुमसे गिफ्ट लेते हैं। कर वसूला यहाँ के व्यक्ति से, सुना होगा, चलो है, हाँ स्टार्ट किया, तो उसमें क्या दिक्कत है, तभी बंद है, अब स्टार्ट है, देखो है ना स्टार्ट, तब फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है ना। बर्थडे में क्या, अरे गिफ्ट कौन दिया तुम, ओह गिफ्ट लेगा, फलना बाबू गिफ्ट लेगा, बहुत कुछ फलना बाबू। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल पढ़ेगा आगे कभी भविष्य में हायर लेवल तैयारी करेगा, तो 1 डायमेंशनल मोशन, नहीं ये नहीं, गिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं। 2 डायमेंशनल मोशन, और 3 डायमेंशनल हम लोग लिखने वाला काम कम करते हैं तो समझने वाला काम ज़्यादा करेंगे। डायमेंशनल का मतलब क्या होता है बताओ,
हिंदी लिख देते हैं इसका। इसको कहा जाता है एक विमीय गति। इधर घसा के बैठो, तुम इधर घस को रस्सी आने दो पूरा, है ना। एक विमीय गति, इसका हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। अरे हिंदी नहीं लिखल है कहीं पर, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा लिखल है, 2 लिखल है, 2 विमीय। कलम चलने नहीं देता है, क्या करेंगे। और ये हो गया 3 विमीय, ऐसे लिखते हो ना हर शिकार। चलो ठीक है, 3 विमीय गति। कलम भागता ही नहीं है। बोर्ड पे बात होता है नहीं, मार्क तो खूब से चलता है, ढैल लिख कर हट जाते हैं। लिखने में खाली बहुत टाइम लगता है ज़्यादा। यहाँ भी वो छछलवा कलम था, उस दिन से पढ़ा रहे थे, तब 10 से गिर थे तुरंत। कल फिर आ जाएगा, ले लेना, क्लास बार जा देना, ठीक है। तो गति समझ गया, गति क्या है, तो उससे पहले समझ लो कि डायमेंशन मतलब जो पढ़ा था जी में, वो अलग बात है। ये डायमेंशनल, ये तुम बोलेगा ये क्या डायमेंशनल बॉडी है, सब्सटेंस पदार्थ है, इसमें कितना डायमेंशन है बताओ, तुम बता सकते हो। कैसे समझेंगे कितना डायमेंशन? वही बताएगा। कैसे समझाते हो, 9वीं तक 10वीं तक तो वही बेसिक क्लास का है। केमिस्ट्री में तो पढ़ाया होगा टीचर को कितना डायमेंशन? ठीक है, कॉपी ले लेते हैं, बताओ इसमें कितना डायमेंशन है। वही तो बोले कलम तो नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा। हमारे शरीर के ले लो कितना डायमेंशन है। कुछ जो नहीं पढ़ाया। तो तुम पढ़ा क्या था, वही बल तल बल बराबर धक्का खिंचाव क्या कहते हैं, बल। कहेगा देखो ट्रैक्टर खींचे देखता है, कहेगा यस सर, बल लगाता है, इसमें क्या लगता है? फोर्स। बल लगता है, वही बल है। कहना नहीं देखते हैं, आप बताइए। हैं कहना सर आँख से तो नहीं देखे हैं कभी धक्का मारते हुए, टीवी में देखे हैं, तो उतना नहीं हुआ कि एक बार मार के दिखाइए धक्का। कवारी में एक लत मारेगा, देखो बल लगा। कहना फिर से एक बार करिए, कांपी को दे देना वहाँ। तब कहना सर वो प्रेशर था, इंटेंसिटी था प्रेशर के ज्यादा, इसीलिए आपको गर गया। ऐसे समझाना उसको प्रेशर के बारे में। नहीं समझा सर, आपका वो जो है ना प्रेशर, कांटे का क्रॉस सेक्शन एरिया कम था। अब बल बराबर होता है डा बटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यदि कम होगा तो बल बढ़ेगा, है ना। तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तब। चलो जाएंगे तो हम बताएंगे डिटेल में। कटिए से उड़ जाएगा। कहना हम तो प्रेशर समझा दिए सर आपको, आप तो बल समझाए थे। समझाएंगे अच्छा से, टेंशन मत लो, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, दिमाग में डाल देंगे फिजिक्स को। ये है 3 डायमेंशनल बॉडी। ऐसा वो जितना भी सब्सटेंस है जिसको तुम आंख से देख पाते हो। आंख से क्या करते हो, पहला हुआ आंख से बोले देखने के लिए, ठीक है। दूसरा हुआ आंख से देख सकते हो। तीसरा जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई भी हो, यानी कि लंबा भी हो, मोटा भी हो और चौड़ा भी हो। चश्मा का खलिया ला वहां से। जैसे ये देखो, दिस इज ए सब्सटेंस, दिस इज ए पदार्थ। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज है। जिसमें ये उसी को मोटाई को थिकनेस कहते हैं हम लोग ना। अच्छा, तो इस टाइप के बॉडी वो हर एक पदार्थ जिसमें 3 डायमेंशन हो, 3 बीमा हो, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। और जो 3 डायमेंशनल सब्सटेंस होगा 3 डायमेंशनल बॉडी, उसका निकलेगा हमेशा वॉल्यूम। उसका क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 10वां जो तुम पढ़ा है, बेलन का आयतन पढ़ा है, शंकु का आयतन पढ़ा है, गोला का आयतन पढ़ा है, छिन्नक पढ़ा है, तो सब का सब 3 डायमेंशनल बॉडी है। क्यों, उसमें वॉल्यूम जब निकल गया तो वॉल्यूम निकलेगा तब है जब उसमें कुछ खाली जगह होगा, और खाली जगह है तो उसमें तीनों डायमेंशन होगा, LBH तीनों होगा। आज समझ में आ गया कि बेलन गोला क्या था।
कौन डायमेंशनल बॉडी था? अच्छा, क्या मेरे शरीर में तीनों लेंथ हाइट विड्थ तीनों है? तो हम क्या हो गए? कलम में भी तीनों है, तो ये क्या हो गया? बहुत खूब। आप पन्ना इसके बारे में बताओ, ये कौन डायमेंशनल बॉडी है? लंबाई चौड़ाई। हाँ, इसमें मोटाई है। है मोटाई? मोटाई नहीं है, नहीं, कितना मानते नहीं हम लोग हैं। तो दिस इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी। अच्छा, ये बहुत थिकनेस, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ये क्या डायमेंशनल बॉडी हो गया? 2 डायमेंशनल बॉडी इसको बोलेंगे। और जो 2 डायमेंशनल बॉडी है तो दो डायमेंशन होगा, या तो लंबाई तो चौड़ाई, तो पक्का उसका निकलेगा क्षेत्रफल। सिर्फ क्या उसका वॉल्यूम निकलेगा? इसमें कहाँ जगह है? कुछ अटेगा चावल एक बड़ा, इसमें नहीं अटेगा, एक मुट्ठी भी नहीं अटेगा। तो जो 2 डायमेंशनल बॉडी होता है उसका सिर्फ एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल मतलब होता है उस जगह कितना छेकता है। और जो 3 डायमेंशनल बॉडी होगा उसका वॉल्यूम निकलता है, उसमें कितना सामान अट सकता है, कितना जगह तो भी छेकेगा, और कितना उसमें कोई भी सामान अट सकता है। इसका मतलब ये हुआ, बात बुझा? तो जो अभी तक पढ़े हो वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है ना, आयत का क्षेत्रफल, वो सब का सब 2 डायमेंशनल बॉडी होगा। 2 क्षेत्रफल 2 आयतन 3। अब कहेगा एक चीज, जो चालू बंदा रहेगा, चश्मा खुले रख जलाओ यहाँ से, कहेगा अभी आप जैसे बताया, अभी तो क्वेश्चन नहीं उठेगा, मन में सोच भी नहीं सकते हो, भविष्य में उठेगा तभी जवाब दे देते हैं, भविष्य का बात नहीं तो कैंची भी चला सकते थे। अभी जैसे मैंने बताया, जिसका निकलेगा क्षेत्रफल वो 2 डायमेंशनल बॉडी होगा, बात सही है। लेकिन कहेगा तो हम तो बेलन का क्षेत्रफलों पढ़े थे, जिसे अभी बताया बेलन का आयतन भी निकलता है, बेलन का क्षेत्रफल भी निकलता है। तो आयतन निकला तो होगा 3 डायमेंशन, क्षेत्रफल भी निकलता है, लेकिन उसका निकलता है पृष्ठ क्षेत्रफल। याद करो चीज को, निकलता है ना, तो पृष्ठ का हो गया, पृष्ठ होगा अंदर कुछ जगह होगा उसका, तो इस प्रकार से समझना, अंतर दोनों में ये है। बात बुझा? बेलन का सुना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला बताओ। नहीं होगा याद, कोई बात बेलन का वक्र 2 पाई आर एच। 2 पाई क्यों कहन होता है, समझाओ हमको। इसमें 2 डायमेंशनल है, हैं? 2 ही। अच्छा, बेलन का क्षेत्रफल क्या बोला? 2 पाई आर बोला ना, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर कहन हो सकता है, उसमें तो स्क्वायर करेगा तो एरिया ही निकलेगा। 2 पाई आर स्क्वायर ही कहन हुआ, हम नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ करके दिखाओ। जैसे सही बेलन है, हाँ इसका सही यहाँ से तो त्रिज्या हुआ, हाँ ये फिर त्रिज्या तो सब एक ही होता है, हाँ। इतना का त्रिज्या होगा, और ये यहाँ की ऊंचाई हुआ, हम्म। तो यहाँ पे आर और आर स्क्वायर, तो 200 त्रिज्या तो नहीं है, यहाँ पे त्रिज्या तो एक ही ऐसा होगा। कुछ नहीं होता, ऐसा तुम सोच रहे हो, जाकर पढ़ना फिर से एक बार। पढ़ाया होगा लेकिन तुम भूल गए हो, ये हो सकता है, क्योंकि कुछ उसके तरफ तुम बढ़ रहे हो, अब क्या पता नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, सिलेबस से बाहर है, ये इसलिए समझा रहे हैं, जब तक ये सब चीज़ नहीं होगा क्लियर, आगे फिजिक्स को समझने में दिक्कत होगा। और आगे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, उसमें पढ़ना है 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, बात समझ आएगा ना। तुम 10वां जो पढ़ के आए हो वो है 2D ज्योमेट्री, यहाँ पढ़ना, यहाँ एक चैप्टर और है 3D ज्योमेट्री। उस सब चीज़ जानने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये 3D और 2D मतलब चक्कर क्या है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, कोई 2 डायमेंशन। 3D मतलब होता है, क्या इतना बात क्लियर हुआ? जो एक्स एक्सिस लिख, ऐसे देखो इसमें 3 डायमेंशन है, का है, एक एक्सिस ये हो गया एक्स वाला, एक हो गया ही वर्टिकल वाई वाला, एक और है जेड वाला है। कौन वाला है? लंबाई एक्स है, देखो ये एक्स, ये वाई, नीचा वाला ये एक्स, ये जेड। जैसे घर का कमरा लिया है, एगो कॉपी लाओ, वहाँ से लाओ, किताब भी लाओ, मैथ लाओ, अच्छा समझा देते समझ लो, क्लासिफिकेशन कर करके दिमाग को खैया बना दिया है। देखो ये बुक है ना, अच्छा इसमें देखो है लंबा भी है ना, आई देखो चौड़ा भी है ना, आई देखो ऊंचाई भी है ना। तो अभी तक जो पढ़े हो 2D ज्योमेट्री, तो उस 2D ज्योमेट्री में क्या है, इसको पकड़ो, ऐसे करो, देख रहा है अब बैठा हुआ है, तो अब देखो इसमें क्या है चक्कर। तो ये जो है ना लंबाई, ये अपना एक्स, किसी का एक्स मान सकते हो, मान लो इसको एक्स हमने कहा, ऐसे करके रखो, इसको हमने क्या कहा, एक्स। नीचा वाला चलो, नीचा वाला क्या हो गया तुम्हारा, ये नीचा वाला, ये पूरा, ये सरफेस पूरा एक्स वाई, सिर्फ एक लाइन मानो एक्स। अच्छा
तो ये क्या होगा जी, ई लाइन वाई, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये कोनिया जेड। जेड। तो 3 डायमेंशन हुआ, एक्स वाई जेड। बात बुझा। और यदि इसका सिर्फ बात करेंगे तो एक गो, यही वाला एक्स, ई वाला, बात खत्म है। तो अभी तक तुम मैथ 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो 2D के बारे में, क्या 3D पता चला? नहीं पता चला। 3D समझ में नहीं आया? ये समझ आया, इससे पहले नहीं था। अब समझ गया ना? अब तो समझना ही है। अच्छा, अब समझ में आएगा कि ये 1 डायमेंशनल मोशन किया है, क्योंकि पहले डायमेंशन पता होगा तबे ना। 2 डायमेंशनल मोशन किया है, 3 डायमेंशनल मोशन किया है, समझो इसको। कुछ जल रहा है, चावल लगता ना है। चावल जल रहा है, बोलिए चढ़ा हुआ है, बोलिए ना। चावल जल रहा है। आज जलेगा तो कल से नहीं जलाएगा, इसीलिए आज जलना चाहिए। तो रोज जलाएगा वो, बात समझ में आ गया ना? जी सर। ठीक है, एक दिन जला हुआ खाएगा, दूसरा दिन से याद रहेगा ना, अरे कल तो जल गया था। नहीं, आज तुम कह देगा चावल जल गया तो मुझे कहिए देता है, एक जो रखे ही है कहने वाला, इसलिए नहीं कहना है। बात बुझा है? फिर कैसे मिले? सीख कैसे मिलेगा? सीख तो जरूरी है ना। इससे जब धोखा मिलता है तब फिर जो जिसका आता है नहीं तो जिसको जो नहीं खाएगा अपना भूखा रहेगा। भूखा रहेगा, फिर से मेहनत करो, दूसरे दिन पक्का तब कहना पड़ेगा दूसरे दिन से। जिसका जो काम है वही करेगा, दूसरा काम बात बुझा। अपने काम से मतलब। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मैंने बताया। तो एक ही समय में किसी एक एक्सिस पर गतिशील हो, जैसे लिखल है कि गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गति। गुरुत्व बल मतलब होता है ग्रेविटी। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करती है? खींचती है। ये कलम है, गिरा दिया तो एक ही समय में क्या कलम ऐसे गया, लेफ्ट राइट गया, इधर गया, नहीं गया, एक ही एक्सिस पर है ना। वाई तो वाई, एक्स तो एक्स, जेड तो जेड। यानी कि एक समय में किसी एक ही एक्सिस पर गति करे तो इस टाइप के गति को एक विमीय गति और एक 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। बात बुझा। अब देखो 2 डायमेंशनल मोशन किया है, एग्जाम्पल जरूरी है। गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती है, वे किसी वस्तु गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गिरती हुई वस्तु की गति। क्या सबको क्लियर हुआ? अब एक्सिस समझ में आता है तभी पता चलेगा। ये अक्ष जैसे ओ अक्ष, बहुत खूब। 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मौसम एक ही समय में एक ही समय में 2 एक्सिस कवर करे। जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी 2 अक्ष पर गतिशील हो, मतलब एक्स वाई या एक्स जेड, इस प्रकार से कोनो 2 एक्सिस गतिशील हो, तब उस टाइप के मोशन क्या कहते हो? 2 डायमेंशनल मोशन, 2 विमीय गति। जैसे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप इसका मतलब होता है फेंकी गई वस्तु की गति। क्रिकेट क्यों खेलने आता है? फेंकी गई, ज्यादा किसको आता है उसी से पूछते हैं। फेंकी गई वस्तु की, जी सर बवाल को आता है। हाँ ठीक है, बताओ आता है ज्यादा किसको खेलने आता छोटू है? का हाँ बताओ बवाल को। नहीं सर बगल को नहीं, इसको हैं। हाँ ये सब ज्यादा खेलता है। सब जरा ही हाँ खेलता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम तो खोल के लाते हैं कौन एक्सपर्ट इस क्षेत्र में ना, उसी से क्वेश्चन किया जाए, क्यों नहीं? नहीं हम तो साफेन खेलते हैं। ठीक है। हाँ बताओ, क्रिकेट में बल्ब कहते हो, बॉल कहते हो, अच्छा गेंद कहते हो, ठीक है। तो कैसे फेंका जाता है उसको? देखा होगा क्रिकेट में जो भी कहते हो बॉल, ठीक है ना, ऐसे फेंकते हो ना, ऐसे। तो मान लो तुम्हारे हाथ यहाँ पर है, हाथ फेंकते हो और ऐसे गया ऐसे हो जाता है। फिर तुम्हारे दर्द ऐसे नहीं, यहाँ पर तुम्हारा हाथ है, ऐसे फेंकेगा, ऐसे होता है ना। यानी कि देखो जा रहा है एक्स एक्सिस, फिर नीचे जा रहा है, एक साथ 2 एक्सिस कवर किया वो, एगो हॉरिजॉन्टल एगो नीचा वर्टिकल, तो 2 एक्सिस हो गया। तो एक ही समय पर 2 एक्सिस कवर कर रहा है ना,
ऐसे करके ग्राफ बनाएगा पाराबोला की तरह। तो उस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कि वो जो गेंद फेंके हो ना, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 विमीय गति हो गया। जैसे उसी को फिजिक्स की भाषा में प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है, जो फिजिक्स का 1, 2, 3, 4 चैप्टर शायद पढ़ाएंगे, वही है चैप्टर ही पढ़ाएंगे इस पर, ये चैप्टर ही है। बात समझ आ गया ना? वहाँ सिखाएंगे क्रिकेट खेलते हो तुमको एक्सपर्ट बना देंगे कि कितना डिग्री एंगल फेंकेगा कि तुम मैक्सिमम हाइट तक गेंद को फेंक पाओगे। समझना गया ना? कितना डिग्री पर इस प्रकार से हाथ को टर्न किया जाए, रोटेट किया जाए कि तुम मैक्सिमम हाइट पर गेंद को उछाल सकते हो या बीट कर सकते हो। फिजिक्स के लैंग्वेज में समझाएंगे, आप प्रैक्टिकल में से अप्रोच करके देख सकते हो, वही होगा। बात बुझा ना? तू समझ में आ गया? क्रिकेट तो नहीं खेलते हैं लेकिन बता देंगे उसके बारे में, सिखा देंगे, ट्रेंड ऑर्डर कर देंगे, तो वोट कर सकते हो, किसी को आउट कर सकते हो। इंडिया टीम में घुस जाएगा। बात बुझा ना? हाँ, ये सीख लो। तो प्रक्षेप गति यानी फेंकी गई वस्तु की गति, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है। गैस कभी लीक करते हुए देखा है? तो अपना गैस नहीं, गैस सिलेंडर वाला गैस उसमें भी 2 गैस है। नहीं, अपना गैस लीक करेगा तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, अपना गैस लीक करेगा दूसरे को पता पहले चलता है। नहीं, जैसे तुम्हारे शरीर में खुजली है तो पड़ोसी को पता पहले चल जाएगा कि फलाना खुजली है, वो कहेगा तब अरे तुमको तो अच्छा खुजली है, हमको तो पता ही नहीं था कि खुजली, हमको लगा वैसे था। नहीं, तो तुम्हारे बारे में, तो किसी के बारे में जानना हो तो पहले पड़ोसी से पूछ लो, उसके पास मतलब नॉलेज है तुम्हारे बारे में, नहीं है उससे मत पूछो। इससे क्या सीख मिला? कहीं जाते हो ना अरतवारी बरतवारी, अरसिया पूछो, तो अरोसिया परोसिया से पूछो, उसने भी बुढ़िया से पूछना, उसके पास सब खबर है, नहीं है उसका, हाँ वो झूठो बोल देगा। समझना क्या ना? उसी से पूछना तब जाना। ये सब बताते हैं, मूल मंत्र फिजिक्स के आधार बता रहे हैं, उसको सब पता है कि हम वो किसी दिन उसके पास कुछ मांगने गया और नहीं दिया कहें तो फिर उसका भंडा पक्का बुढ़िया फोड़ देगा, वो कहेगा वाह फलना तो ऐसा है। नहीं, हम लोग ने कोई बात नहीं, ठीक है नहीं होगा तो नहीं दिया, वह कहे नहीं दिया, हम तो फलना में दिए थे, कम लगा सब उसको। बात बुझा ना? ये सब सीख लो, काम देगा भविष्य में। तो यहाँ हम लोग क्या सीखने वाले हैं? जब गैस को खोलते हो ना, ये गैस मान लो इसको खोल दिया मैंने, यहाँ कोई व्यक्ति है अरे कुछ महक रहा है, यहाँ कोई होगा अरे हमको भी कुछ महक रहा है, यहाँ कोई होगा अरे हमको भी भाई महक रहा है, यहाँ होगा हमको भी महक, नीचे वाला होगा हमको ऊपर, की सब तरीका चारों तरफ जितना व्यक्ति बैठा था ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब क्या कर रहा है, कुछ महक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो गैस का ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि तीनों डायमेंशन ट्रेवल किया, एक्स में भी गति किया, वो वाई में भी किया और जेड में भी किया। जब एक ही समय में तीनों डायरेक्शन में गति हो, एक्स यानी कि रैंडमली मोशन हो, कौन मोशन हो? रैंडमली मोशन हो, त्रिविमीय गति हो, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडमली मोशन, है ना। त्रिविमीय गति तीनों एक्सिस पर हो, एक्स वाई जेड तीनों दिशा में हो, तो उस टाइप्स के गति को कहते हो 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। क्या बाइक चलाते हो तो ऐसे होता है, कभी दायां कभी बायां कभी आगे कभी पीछे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ 2 डायमेंशनल गति हम लोग फॉलो करते हैं ना, लेफ्ट तो लेफ्ट राइट तो राइट, ऐसा होता है, ऐसा थोड़े है कैसे ऐसे ऐसे आगा पीछा तो गिरिए जाएगा। ऐसा किसका गति होता है? गैस का। और गैस का ऐसा गति होता है ना, इसीलिए एक जगह गैस लीक किया तो सराउंडिंग के जितना भी उस वातावरण में जितना भी आसपास लोग है सबको सुगंध सुनाई देता है, इसी कारण से उसका गति त्रिविमीय गति है। केमिस्ट्री में बताएंगे कि काहे त्रिविमीय है, 12th में सीखेगा, अभी सीखना नहीं। बात समझ में आ गया ना? अभी समझ भी नहीं पाएगा तो बात बताएंगे तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल देंगे हम लोग, तो गैसों के, अब बोलो ये समझ में आया सबको? गैसों की अणु की गति, यहाँ से फिजिक्स शुरू हुआ। अब बात बुझा? वो तो हम लोग गुल्ली पुल्ली तभी खेल लेते थे ना। गैसों की अणु की गति,
अच्छी बात है। तो यहाँ पूरा बात विचार लिखा हुआ है। तो अपना फेयर होगा। डेली का डेली भेज दिया करेंगे तो होगा। ये से एक बार मत भेजिए, पहले उसको कर, इसको ठीक नया है, क्या हुआ, हम डेली डेली भेजेंगे तो अपना करते रहना। अब फुर्सत मिलता है घर बैठने का? 4 महीना पहले तो कौन मिलता होगा? हैं? नींद काहे लगता है? भरपेट भोजन करता है इसीलिए। हाँ चलो अब देखो। उतना मोटा हाँ तो 2 डायमेंशनल मोशन भी 2 प्रकार का होता है। 2 डायमेंशनल मोशन भी 2 प्रकार का। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी ये इंग्लिश होता है, पढ़ी ना। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है सर्कुलर। क्या पता नहीं चलता है? राइटिंग क्या करोगे? क्लास का नोट्स लिखा हुआ, ड्राफ्ट लिखने की फुर्सत नहीं उतना मिलता है ना। तो एक हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, एक हो गया सर्कुलर मोशन। 2 प्रकार इसका है सर। हाँ मतलब 2 में हम बोला जिसे गेंद फेंकते हो ना, इसमें भी 2 प्रकार, एक प्रोजेक्टाइल एक सर्कुलर। अभी नहीं समझना है, आगे आएगा तो टॉपिक को समझाएंगे, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट कितना टाइम हो गया? 10 बज गया क्या? हाँ सर, बस अरे पता ही नहीं चला। कम पढ़ाई। अरे पढ़ाई तो ठीक है, बात विचार बहुत करे हैं इसीलिए। ऐसे होता है। दूरी, नाम पकड़ लेते हैं। डिस्टेंस। आप बताओ दूरी क्या होता है? दूरी खाना बताने दो। सीख लो, सुन लो, काम देगा तुम लोग कभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। बताओ दूरी क्या होता है? किसी तुम बताओ। वस्तु द्वारा बोलो, तकी के दूरी को दूरी का यही कहता नहीं। है। हाँ, फिर बोलते ना हाँ? वैसे। बताओ दूरी, डिस्टेंस क्या होता है? खूब बोला होगा, अरे बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसी हम बोले हाँ, डिस्टेंस बोलो। हैं? यहाँ से सहरसा गया है, ठीक है, अच्छी बात है। मान लो ए से चलना स्टार्ट किए, कहाँ से चलना स्टार्ट किए? ए से स्टार्ट किए, और यहाँ पर है बी पर तुम्हारा मंजिल। ए से चलना स्टार्ट किया, अब बी पर बढ़िया वाला दुकान है, मिठाई वाला। नहीं, अब फोकटिया का टका आया है जेबी में, सरकार के 10,000 या चेक मीटिंग में 10,000 टका मिला, नहीं मिला। लेट से कब देगा पैसा? सितंबर में। हाँ तो मेरे ख्याल से में आप करेगा, देगा तो ठीक है, अक्टूबर नवंबर में देगा सर। अच्छी बात। चलो ठीक है, ए से स्टार्ट हो। सुनो, दूरी समझ लो, इकोनॉमिकल आएगा, नहीं तो इकोनॉमिकल नहीं बनेगा तुमसे। ए से शांत रहो, सुन लो। ए से स्टार्ट किया चलना, कहाँ पर जाना है? बी पर। अब मान लो रोड तो सीधा रहता है? नहीं रहेगा, ऐसे घुमाए कर रोड है, ऐसे आया, पीछा गया, ऐसे गया, फिर ठीक है, ऐसे कर करके यहाँ पहुँच गया। नहीं तो अब ऐसे करके जाएगा, ठीक है, जा रहा है, ये दिशा दिखा दिए, दिशा दिखा दिए। तो यहाँ से चले हो, और जो एक्चुअल इस प्रकार से जो बाइक तुम चले हो ना, तो एक्चुअल लेंथ जितना कवर किए हो ना, उसी क्या कहते हैं? दूरी। वास्तविक जो तुम्हारा पथ है, जो रास्ता है ना, जो एक्चुअल लंबाई, उसको क्या कह देंगे हम लोग? ये इसी को दूरी कहा जाता है। ये हो गया दूरी, ये हो गया। और टका आ गया, मुकेश अंबानी बन गया, वो जाएगा बाइक से, वो कहेगा हम किसे जाएंगे? हवाई जहाज कहेंगे, ठीक है। उसको बी के पास जाना है, बी के पास, और सीधा हिया देगा, है देखो यहाँ से सीधे वो क्या किया? हिया दिया यहाँ से, है ना, सीधा हिया दिया, शॉर्टेस्ट पास। तो ए से बी तक जाने का एक हो गया रास्ता, ये रास्ता हो गया कच्ची रोड, या कह सकते पक्की रोड हो गया रास्ता, बाईपास, है ना। वो बाईपास मतलब होता है शॉर्टकट, तो बाईपास मतलब। तो यहाँ से फिर हम शांत रहो, ए से फिर चले बी पर। तो ए से बी पर जाने का मेरे पास 2 रूट है, एक है इस होकर के, नहीं, एक है सीधा सीधी। तो इसको क्या कहते हो? विस्थापन कहते हो, है ना। हो गया ना, ठीक है। तो दूरी हो गया किसी वस्तु द्वारा वास्तविक पथ की जो लंबाई जितना तय किया गया, वही क्या हो गया? दूरी हो गया, ये दूरी हो गया। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, एक होता है सदिश पढ़ाए हैं, सदिश पढ़ाए हैं? अभी नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए। तो एक सुनो,
एक होता है सदिश राशि सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। अब बताओ सदिश क्या होता है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? हाँ परिणाम और दिशा। हाँ डिफिनेशन ही वाला हम खोजते हैं कहाँ है रटा हुआ। ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा छोटू जानता है संस्कृत। हाँ बोलो डिफिनेशन कौन कह रहा था? हाँ बोलो डिफिनेशन याद है बा? इतना 2 साल बाद फिर भी याद है। इतना ठोस तुम्हारा दिमाग है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बताओ सदिश राशि क्या है बताओ? वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। परिणाम हो। परिणाम और दिशा दोनों हो। स्पेलिंग बताओ परिणाम का। कौन परिणाम परिमाण होगा परिणाम। है? परिणाम परिणाम ही होगा। देखो सपोर्ट परिमाण होगा। अरे बराबर वोट है ना, 50% हुआ। एक और कोई सपोर्ट करो उसको। लग रहा है तो तुम बताया जिसमें क्या हो? परिणाम परिणाम हो। वो तो होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है। और क्या हो? परिमाण और क्या हो? उसे क्या कहते हैं? सदिश अच्छा अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसमें परिमाणित हो उसे सदिश अदिश राशि का। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है तुम समझ गया तुम्हारा कंसेप्ट। हम तुमको हम बताओ तुमको हम जो भी अब नहीं आता इंग्लिश क्या करें। हमको तुम बताओ कि विस्थापन और दूरी में कौन सदिश है कौन अदिश है और क्यों है? समझ डिफिनेशन याद है तो बताएगा ना? अब बताओ। विस्थापन और दूरी। को जो बताएगा वही बोलो। बोलो तुमको पता है? सर हम बोले सर नहीं बोलना है, जो इस क्लास का है वही तो बोलेगा। कैसे डिफिनेशन तुम याद रह गया तुमको इस बात 2 साल तक? तो लगता है तुम्हारा मास्टर बढ़िया से पढ़ाया होगा इस चैप्टर ना? मोपन चैप्टर हमारे है पूरा। हटा मारा था। तो सुनो, दुकान गया है कभी? क्या खरीदने के लिए गया है? हैं? बुक। सब्जियों किनने के लिए जाते हो? सब्जी वाला क्या कहते हो? सब्जी दे 1 केजी। वर्ड क्या यूज किया? 1 केजी। ठीक है, अच्छी बात है। आज सब्जी लेने मत जाना, घर में है ना सब्जी, दूसरे को भेजना। अंठी आदमी कुटुम कोनो है, कौन को है? कहना उसके पास बाइक है, वो कहेगा बा हम बड़ा सीट बाइक चलाते हैं। कहना ठीक है जाइए कचरा यहाँ से क्या कर दीजिए 2 किलो परवल ला दीजिए हमको थोड़ा सा। वो क्या पूछेगा? 2 किलो परवल बोला है ना? ठीक है। तो तुमसे क्या पूछेगा? किधर जाना है? क्या पूछा? दिशा पूछ रहा है तुमसे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बताएगा ना जी। यहाँ से पूरब जाएगा, यहाँ से घर से निकल जाएगा रोड पर, घर से कहाँ निकलिएगा? चौक पर आ जाएगा, फिर उधर से पश्चिम मुड़िएगा। फिर इस प्रकार से यानी क्या बताना पड़ रहा है? दिशा बताना पड़ रहा है। यानी कि नेचर में कुछ चीज ऐसा है जिसको डिफाइन करने के लिए 2 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? 2 चीज चाहिए। अच्छा जैसे तुम घर पर से उस कुटुंब को बोला भाई जाओ निकलो चौक पर जाओ, तो क्या होगा ना जी? यहाँ से 100 मीटर पर चौक है, आधा किलोमीटर पर चौक है, 1 किलोमीटर पर चौक है। ये भी कहा होगा और साथ में भी कहा होगा कि चौक पूरा है कि पश्चिम, क्योंकि तुम्हारे घर से 2 रास्ता निकलता है। निकलता है ना? एक वो रोड मिल गया, ई रोड में चला गया, निकल गया ना? तो उसको कितना चीज तुम बताया? 2 चीज बताया। एक बोला दिशा पूरब में जाना है कि पश्चिम जाना है, और दूसरा बोला कितना किलोमीटर जाना है। अच्छी बात है ना? यानी कि उस व्यक्ति को ये बताने के लिए कि कहाँ पर जाना है 2 चीज का हमको जरूरत पड़ा। एक पड़ा दिशा का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर वो चीज, और दूसरा पड़ा किलोमीटर का, कितना किलोमीटर जाना है, दूरी का जानकारी लेना चाहिए। लेकिन सब्जी लेने गए तो सिर्फ वहाँ पर सब्जी वाला थोड़े बोला 2 किलो पूरा सब्जी दीजिए, 2 किलो पश्चिम सब्जी दीजिए। ये बोला सब्जी वाला को? नहीं, सिर्फ क्या बोला? यही बोला। ये तो नहीं बोला उसको कि भाई 2 किलो पूरा सब्जी लाओ, 2 किलो पश्चिम सब्जी लाओ। तो यहाँ से क्या समझा? ये 2 केजी जैसे सब्जी खरीदा तो उसको बोला सब 2 केजी जाओ, 2 केजी सब्जी लाओ। कितना सब्जी लाओ? 2 केजी। यही 2 जो है ना तुम्हारा, यही हो गया मैग्नीट्यूड। ये हो गया परिमाण। ये क्या हो गया जी? ये हो गया इसका मात्रक।
ये क्या हो गया, क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब वही बोले कहीं जाओ, उसके लिए बताना पड़ेगा पूरब जाओ या पश्चिम जाओ, कितना किलोमीटर तक दो चीज, यही पूरब पश्चिम हो गया दिशा, क्या हो गया जी, हे ही दो लिखल है, ई हो गया परिमाण। परिमाण यानी कि ये सीखे कि हमारे प्राकृतिक में किसी चीज को डिफाइन करने के लिए किसी को सिर्फ परिमाण कह दो, 2 kg 3 kg मात्रक के साथ, और किसी को सिर्फ इतना से कम नहीं चलेगा, 2 किलोमीटर पूरब जाना है, 3 किलोमीटर पश्चिम जाना है, तभी न होगा। तो इस बेसिस पर हम लोग 2 कैटेगरी में बांट दिए, एक कैटेगरी में रखे सदिश को, एक कैटेगरी में रखे बदिश को, है ना। जो सदिश कैटेगरी में आएगा उसमें ये परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। लेकिन जो अदिश कैटेगरी में आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसको दिशा की जरूरत नहीं है उसको दिखाने के लिए। मेरा मजबूरी है कि व्यक्ति जो कहीं जा रहा है उसको बताना पड़ेगा, नानठिया आदमी है कि 2 किलोमीटर पूरब जाना है पश्चिम जाना है, सिर्फ कह दिए पूरब जाओ, तू तो पूरब जेते रहेगा भर जिंदगी, नहीं जाता रहेगा। कहना पड़ेगा इतना किलोमीटर पूरब जाओ, और सिर्फ यह भी कह दिए कि 2 किलोमीटर जाओ, क्या ऐसे होगा? अरे किधर 2 किलोमीटर, पूरा पश्चिम किधर? तो कुछ चीज को डिफाइन करने के लिए वहाँ तुमको उसका परिमाण भी बताना पड़ेगा और दिशा भी बताना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज ऐसा है उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ तुमको क्या बताना पड़ेगा, परिमाण ही, उसको दिशा की जरूरत नहीं। जैसे सब्जी खरीदते हो तो सिर्फ 2 kg सब्जी बोला, 2 kg सब्जी पूरब और 2 kg पश्चिम नहीं बोला, अब बोलेगा कहेगा इसको भूत धर लिया है कोनो। अरे तुमको ये क्या हो गया, पागल हो गया। नहीं बोला। अब सदिश सदिश समझ में आ गया, ये सदिश है, यदि परिणाम नहीं हो। तो अब जैसे मान लो हम बोले, अब देखो यहाँ से, तो यहाँ पर तुम खड़े हो, इधर तुम्हारा मुंह उधर दिशा, यहाँ पर खड़े हो इधर दिशा, तो दिशा क्या हो रहा है, हर एक जगह पर चेंज हो रहा है, किसका, दूरी का। क्या विस्थापन का दिशा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। सीधा नाक के सीधा जले जाओ, है पहुंच गया बी तक। इसका मतलब विस्थापन कौन राशि होगा जी, सदिश राशि है, जबकि दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। खपरिया में गया। आगे का प्रोग्राम हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, 2-4 वर्ड। अब देखो यह एक अदिश राशि है, दूरी को एस या फटगर डी से सूचित किया जाता है, और यह एक कौन राशि है जी, अदिश है। और यहाँ से विस्थापन का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा समझाएंगे या हाँ, तो किसी 2 बिंदु के बीच का जितना न्यूनतम दूरी होगा, कम से कम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ, उसी को कहा जाता है विस्थापन। जैसे ए और बी के बीच में, ए और बी जो सीधा लाइन खींचे हो, इससे नजदीक रास्ता दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे जाएगा तो मान लो भी दूरी पड़ेगा, कहेगा ऐसे जाते हैं तो भी तो दूरी पड़ रहा है वो, यानी कि ए और बी के बीच में इससे अधिक शॉर्ट रास्ता कोई नहीं हो सकता है। जो किसी 2 बिंदु के बीच में सबसे सटीक दूरी हो गया, सीधा सीधी, उसी को विस्थापन कहते हैं। चाहे बीच में पहाड़ आवे खाए, उससे कोई मतलब नहीं हमको है। कपड़िया में गया, तो यह एक कैसा राशि हो गया जी, सदिश राशि। क्योंकि विस्थापन जब कहेगा तो कहना पड़ेगा बाबू विस्थापन है ना, तो पूर्वे में जाओ या पश्चिमी में जाओ, दिशा कहना पड़ेगा तुमको। दूरी में कोई बात नहीं, वो तो दूरी बदलेगा दिशा, कभी पूरा कभी पश्चिम कभी उत्तर होगा ना सा। यहीं जाते हो साथ किया एक दिशा में सीधा रहते हो, कभी नहीं, कभी पूरा मरते हो, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, तो कभी जिधर जिधर रोड घुमाए उधर उधर जाते हैं। अब विस्थापन उसका बात नहीं है, सीधे सीधे जाना, न का सीधा कर दे तो सीधा जाना, घूमना न घूमेगा तो विस्थापन में तो दूरी हो गया वो। बात बुझा। यह एक सदिश राशि है ना। इसे भी एस या डी से सूचित किया जाता है। विस्थापन सदिश राशि है। हाँ सदिश राशि है, कहना पड़ेगा दिशा तुमको, फलना दिशा में जाओ, कहना पड़ेगा ये बात, है ना। आगे का प्रोग्राम हम लोग कल करेंगे। आज का प्रोग्राम तब सदिश राशि कहाँ पर, यहाँ पे अदिश अरे है। क्या लिखल है, दूरी का लिखे, हम बोले विस्थापन का कल प्रोग्राम करेंगे। अब बोलो कैसा लगा।